हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक नई गेस्ट, हमारी एक नई मेहमान। सबसे पहले तो मैं आपको इनका तारुफ करा दूं। दीप्ति खरीकर मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मैम के बारे में अगर मैं बताऊं तो शी इज अ फाउंडर ऑफ फिनवेस्ट्री। इन्वेस्टमेंट से लेकर इकोनॉमी, सारी चीजें में एक्सपर्ट हैं मैम, और इनका 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आप अब समझ ही गए होंगे, अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है दीप्ति मैम के साथ वो क्या डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप आज हमारे साथ जुड़ी हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने भी मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे और इतना खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। जी मैम, बिल्कुल आप इसकी हकदार हैं। आपने बिल्कुल मेहनत की है, आपका तजुर्बा है, और इसीलिए आज इस टॉपिक पे बात करने की हूँ मैं। ये टॉपिक है टैरिफ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। हर एक आम और खास की जिंदगी में जो पैसा है वो बहुत अहमियत रख रहा है आज के वक्त में। जी, ऐसे में अगर जब टैक्स की बात होती है, जब भारतीय बजट में भी टैक्स से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, तो उसको लेकर पूरा देश जो है वो अंदाजा लगाता है कि उनकी जेब पे क्या असर पड़ेगा, उनकी इनकम पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा उसका रिजल्ट। ऐसे में जब विदेश से ये सब चीजें आई, खास करके हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ अनाउंस किए हैं लिबरेशन डे पर, और उसको लेकर जो है पूरी दुनिया में चर्चा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं, तो इनका क्या असर पड़ेगा सारी दुनिया में। हमारे लिए सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम आपसे जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज इस चीज को हमें समझाने की कोशिश करें कि एक्चुअल में इसका क्या असर होने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 26%, 26% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगाया है। अब ये रेसिप्रोकल है, तो मतलब पारस्परिक है, जितना आप हमारे ऊपर लगाओगे उतना हम लगाएंगे। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत जितना लगाता है उसका ये आधा टैक्स लगाया गया है। सो आप कैसे देखती हैं इस टैरिफ को, और ये भारत पर इसका कितना असर होगा? जी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ इज इक्वल टू इम्पोर्ट हम्म। ड्यूटी, है ना। जो भी इम्पोर्ट, हम्म। मतलब हम लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इस केस में, और यूएस हमसे गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है। तो जो इम्पोर्ट करता है वो उस इम्पोर्ट ड्यूटी को पे करता है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी इज इक्वल टू टैरिफ। ठीक है, ये अगर हम एकदम आम भाषा में बोले तो। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो भी नेशन है, मतलब जैसे यूएस ने ये सब जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, ये अगर हम पहले इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो जब 1932 जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पहले उस टाइम ये टैरिफ थे। उसके बाद अब हम्म। इतने लेवल के टैरिफ अब लगाए हुए हैं यूएस ने, अच्छा। मतलब उस लेवल के जो टैरिफ है उस लेवल के वो अब लगाए हैं। तो कहीं न कहीं इसका ऑब्वियसली इंडिया पे, इवन पूरा इकोनॉमी पे इसका एक असर तो पड़ेगा ही। अब इसका हम्म। कैसा असर पड़ेगा वो हम देखते हैं। सिंपल टर्म्स में क्या होगा कि जो अब जो यहाँ से गुड्स जो जाएँगे यूएस में, जो यूएस इम्पोर्ट करेगा और उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी वो जो होगी, तो अब वो इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे सपोज़ मैं अगर यूएस में कोई कंपनी हूँ, कोई कंज्यूमर हूँ, अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रही हूँ, मतलब कहीं न कहीं मेरी कॉस्ट बढ़ गई पहले से। अब वो कॉस्ट मैं तो बेयर नहीं करूँगी, मैं किसको पास ऑन करूँगी? मैं अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन करूँगी। तो अब कंज्यूमर्स को पास ऑन करी हम्म। तो क्या होगा कि अब कंज्यूमर को भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अब कंज्यूमर्स जो इससे ओके है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे ओके नहीं होंगे कि हम क्यों ज़्यादा पे करें। उसकी वजह से कहीं न कहीं ऐसा हम्म। होगा कि डिमांड स्लो डाउन होगी प्रोडक्ट्स को लेके, अगर सेम कॉस्ट चलती रहे। अब जैसे इंडिया का तो फिर भी हम बोलते हैं टैरिफ कम है, बाकी कंट्रीज़ का आप देखो टैरिफ कितना हम्म। ज़्यादा है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होंगे, उन पे कितना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब टैरिफ लगेंगे, और उसकी वजह से फिनिश्ड गुड की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या हर कंज्यूमर उतनी बढ़ी हम्म। हुई कॉस्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो उसकी हम्म। वजह से क्या होगा? डिमांड डिक्रीज़ होगी। अगर डिमांड डिक्रीज़ हुई, तो फिर इकोनॉमी में कहीं न कहीं स्लो डाउन आएगा। क्योंकि जो प्रोडक्शन ओके। हुआ है, जो चीज़ें आई हैं, अब वो अगर पास ऑन नहीं हुई कंज्यूमर्स को, तो वो तो जो इम्पोर्टर है उसके ऊपर सारी चीज़ें आ जाएँगी ना। तो वो उसके लिए एक कॉस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। उसको प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो वो इम्पोर्टर मतलब क्या है? वो एक कंपनी है।
अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसकी हम्म, अर्निंग्स कम होगी तो वो स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट्स भी कितने ज्यादा गिर रहे हैं, चाहे वो यूएसए के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे बाकी कंट्रीज के हो। हम्म, वो इस फियर से ही गिर रहे हैं कि आगे ऐसा सीन बन सकता है, और ऐसा सीन बनेगा तो कितना टफ होगा। अब हालांकि इसको अगर अपन ऐसे देखें तो शॉर्ट टर्म में कुछ पॉजिटिव चीजें भी है इंडिया के लिए। अगर इस सारे इसमें अपन देखते हैं तो जैसे डॉलर गिरा है इसकी वजह से, क्योंकि यूएस में रिसेशन का फियर क्रिएट हुआ कि आगे जाके रिसेशन आ सकता है अगर ये सब हम्म, ऐसी चीजें हुई जो मैंने आपको बताई, डिमांड वगैरह स्लो डाउन हुआ, अर्निंग्स कम हुई, तो रिसेशन की संभावना बनती है। अब अगर ये रिसेशन का जो फियर है उससे वो डॉलर को स्ट्रेंथन तो नहीं करेगा, वो वीकन ही करेगा। अगर डॉलर कम होता है तो आप सोचो हमारे लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीजें हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम्म, हमको कम पे करना पड़ेगा। तो वो इंडिया के लिए वो चीज एक पॉजिटिव हो हम्म, जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हम कितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, हमें कम बिल्कुल। डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में से कम अमाउंट तो जाएगा। हम यूं समझे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जो ग्लोबल रिसेशन का एक अंदाजा लगाया जा रहा था, तो ये सही साबित होने वाला है जिस तरह से आप बता रही हैं। और भारत में जैसे कि आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सब चीजों पे असर पड़ेगा। सो हमारे यहाँ उसका बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन पर बहुत नुकसान भी होने वाला है। तो क्या कैसा असर रहेगा रिसेशन का जो असर है? जाहिर सी बात है, दुनिया में होता है तो भारत तो उससे अछूता नहीं रहेगा। तो उस नहीं लिहाज से रहे। हम भारत को कैसे देखते हैं इसमें? हाँ, अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें कि किन सेक्टर्स पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, तो सेक्टर्स में मतलब ऐसे सेक्टर्स हम्म, आते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल सेक्टर्स है जो हम्म, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, मेटल्स है, ये स्टील एल्यूमिनियम ये भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो सेक्टर्स है, जो हम्म, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब वाले सेक्टर्स है, या जैसे ऑटो कंपोनेंट भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन सब पे एक वर्स्ट इफेक्ट आएगा, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे टैरिफ लगेगा तो कॉस्ट इनकी बढ़ेगी ही सही। अब इसकी वजह से दो चीजें हो सकती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप देखो इसमें, है ना। नेगेटिव ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट कम हो, मतलब वहां से फिर डिमांड नहीं आएगी, वो लोग वहीं के वहीं कुछ एडजस्ट करेंगे अगर, तो फिर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। ये एक नेगेटिव चीज इंडिया के लिए हो हम्म, सकती है। दूसरी पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है कि सेम चीज मतलब जो सपोज करो कि हम अगर कुछ टेक्सटाइल में हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, हाँ टेक्सटाइल में हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब वही टेक्सटाइल में बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बांग्लादेश का टैरिफ ज्यादा है, इंडिया का टैरिफ टैरिफ कम है, तो हो सकता है कि हमारी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट हो। मतलब इसको आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लेकर चलना, कि जो देश जिनमें टैरिफ ज्यादा लग रहा है, ओके। अगर सेम गुड्स अगर हमारे यहाँ पे कम टैरिफ में लग रहा है, तो यूएस के जो भी मैन्युफैक्चरर है वो हमसे ही लेंगे ना, वहां के जो इम्पोर्टर है वो हमसे ही लेंगे ना। क्योंकि देखो, जो डोनाल्ड ट्रम्प का ड्रीम है ग्रेट अमेरिका वाला, उसमें जो वो चाहते हैं कि यहाँ पर ही चीजें बने और यही मैन्युफैक्चर हो, यहीं पे जॉब्स मतलब लोगों को मिले और यही सारी इकोनॉमी बढ़े, क्या ये एक दिन में होगा? नहीं होगा ना। ये इतनी फैक्ट्रीज हम्म, सेटअप करने में, इतने मतलब जो वर्कर्स लाने में, सब में टाइम तो लगेगा ना। तो वो टाइम तक, वो लगने तक तो मतलब जो इम्पोर्टर है उनको हमसे चीजें लेनी पड़ेंगी, चाहे वो इंडिया से ले या बाकी देशों से ले। अब हमको एडवांटेज ये है कि हमारा जो टैरिफ है वो कम है, तो प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे हम्म, कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंपैरेटिव टू अभी अभी जो हम एक्सपोर्ट कर, लेकिन अदर कंट्रीज की तुलना में देखें, अब आप सोचो ना, कोई आपको अगर कोई चीज 54 रुपीज में दे रहा है और मैं आपको 27 में दे रही हूँ, तो आप मुझसे ही लोगे ना। टाइप ऑफ, भले पहले मैं आपको बिल्कुल 10 में दे रही थी, पर अभी अभी 10 से 27 ज्यादा है, लेकिन 54 से तो 27 कम है ना। तो ये कम हो है। सकता है हम्म, कि एक्सपोर्ट्स में मतलब हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहे। दूसरी चीज ये भी है कि अगर मान लो ये जो ट्रेड डील हो रही है इंडिया और यूएस के बीच में, मतलब जो नेगोशिएशन वाली ट्रेड डील जो हो रही है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट पे बात हो रही है, अगर उसमें कुछ अच्छा नेगोशिएशन हो गया और उसकी वजह से अगर ट्रम्प ने अपने टैरिफ कम कर दिए या रिड्यूस कर दिए, तो उस केस में भी इंडिया को एडवांटेज हो सकता है।
लॉन्ग रन में जो मैंने आपको हम्म। बोला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है कि जो दूसरे देश ज्यादा टैरिफ पे दे रहे हैं, हम कम टैरिफ पे दे रहे हैं, तो वो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वहां पे जब सारी मतलब वो फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करने का उनका जैसा भी प्लान होगा, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट रिड्यूस। मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट फियर पे ज्यादा वर्क करता है, जो चीज उनको पता नहीं होती है या अब अभी ऐसा हो जाएगा टाइप ऑफ वो रिएक्ट करता है। अभी वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो ये सारी कॉस्ट बढ़ेगी इतने सारे टैरिफ की वजह से, उसकी वजह से यूएसए में रिसेशन आ सकता है, इसकी वजह से मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि होगा, मतलब होने की पूरी संभावना है नियर टर्म में। लेकिन इसका पॉजिटिव वे ये है, पॉजिटिव अगर हम उसको आउटलुक देखें तो, कि अदर देशों के कंपेरेटिव हमारा डील ज्यादा बेटर होगा, तो हो सकता है हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर ज्यादा मिले। दोनों चीजें हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, भारत जो अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगाता है वो 52%। अब उसमें देखें, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अमेरिका ने जो जगह लगाया है वो 26%, बिल्कुल आधा ही है। तो उस लिहाज से जैसे आप कह रही हैं कि एक्सपोर्ट में हमें फायदा होगा, एज वी नो कि इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन। हम जितनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, अगर भारत की आबादी के लिहाज से भी देखें तो वो होता भी है, उसको मेंटेन करना ये भी एक बड़ी चुनौती है। और एक्सपोर्ट जो है हमारा उतना नहीं होता है। सो आप क्या हाँ, कहेंगी ऐसे में, आपकी तरफ से अगर कोई एडवाइस या फिर कोई आइडिया, ये कैसे होगा पॉसिबल? क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हैविली इससे इफेक्ट होंगे, उन पे असर पड़ेगा, उनका जो टैरिफ लगा हुआ लगेगा। और जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली उसका असर भी, जैसे कि आपने कहा, दिखेगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों तरह से दिखेगा। जी। नहीं तो वो असर तो दिखेगा। अब ये ना जो एक्सपोर्टर्स है, जो कंपनीज है, वो कॉल उनको लेना पड़ेगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे फिर अपना गुड्स अच्छा। वहां पे मतलब किस बेसिस पे एक्सपोर्ट करेंगे, किस बेसिस पे, मतलब क्या अपनी हम्म। स्ट्रेटेजीज रहेंगी, कैसे वो अपना गुड्स वहां पे मतलब सेल करेंगे, कैसे उनको कन्विंस करेंगे और वहां के जो इम्पोर्टर्स हैं उनको, और कैसे फिर वो इंडिया के लिए वो सब चीजें पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे। तो इस पे अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं भी आपको इस पे बहुत ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जो मैंने आपको पॉजिटिव बात बताई कि जैसे डॉलर नीचे आया है, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया, इससे हमारा एटलीस्ट इम्पोर्ट तो कम होगा। मतलब ठीक है, हम एक्सपोर्ट में हम कुछ, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हो रही है और अगर ये शॉर्ट टर्म में भी कुछ मेंटेन रहती है, तो थोड़े टाइम के लिए तो हमारा इम्पोर्ट बिल हम्म। कम होगा, तो वो भी तो एक तरह से हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी कि हम पे भी तो बिल्कुल। कम कर रहे हैं ना, टाइप वैसा। अच्छा, जो आम व्यक्ति होता है दीप्ति मैम, अगर जब कोई टैरिफ, कोई टैक्स अनाउंस होता है तो उनका सबसे बड़ा जो एक आम नागरिक का होता है ध्यान, उनका ये होता है कि हमारी जेब पर इससे क्या असर होगा, इन्फ्लेशन का कितना असर होगा। अब ग्लोबली रिसेशन की बात हो रही है तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा एक आम नागरिक को। ऐसे में परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में अगर हमें समझा पाए, क्योंकि एक ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ से इन सब चीजों पे असर पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक आम नागरिक को वो किस तरह से प्रभावित करेगा? करेगा ही ना। तो आप देखो, अगर ये सारा जो, अगर सपोज करो जो मैंने आपको बोला, दोनों चीजें हो सकती है, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हिसाब से बढ़ भी सकते हैं और टैरिफ की वजह से घट भी सकते हैं, अगर उसको प्रॉपरली नहीं वो किया गया, एड्रेस नहीं किया गया। तो अगर अपन ये सिनेरियो लेके चलते हैं कि टैरिफ्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स माइनस हुए, घटे, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उसकी जेब पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनीज, उनका ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट कम होगा, उनका अर्निंग ग्रोथ कम होगा, उनका शेयर प्राइस घटेगा। ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, सबको ही अफेक्ट करेगा। आप सोचो, हो सकता है जॉब्स में भी ले ऑफ्स हो उसकी वजह से। अब कोई अगर टेक्सटाइल कंपनी है, अगर वो नहीं उतना एक्सपोर्ट कर पा रही है जैसा पहले करती थी, और उसकी वजह से अब वो उतना फिर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगी? जो लोग हैं उनको क्यों इतनी सैलरी देंगी? तो कहीं ना कहीं वो फिर ले ऑफ्स वगैरह का डिसीजन लेगी। अगर वो ले ऑफ्स का डिसीजन लेती है, तो फिर कंज्यूम मतलब जो एम्प्लॉयज है वहां के, या जो भी, वही कंज्यूमर भी वही है, अब वो कंज्यूमर्स का जेब पे असर आएगा, तो फिर वो ऐसे में ये देखेंगे कि अब अपने को पैसा संभाल के खर्च करना है या नहीं करना है, टाइप ऑफ। तो उसकी वजह से फिर डिमांड स्लो डाउन होगा,
और इकोनॉमी रिसेशन में जाने के चांसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। और अगर अपन इसको हिस्ट्री में भी देखते हैं तो जब जब भी ग्लोबल स्लो डाउन होता है, जैसे मैंने 2008 की भी अपन बात करते हैं, 2020 की अगर अपन बात करते हैं, कोविड के टाइम की बात करते हैं, या पहले जो डॉट कॉम बबल हुआ था उस टाइम की बात करते हैं, तीनों केसेस रिसेशन के अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली मतलब वहीं से शुरू हुआ था, यूएस वगैरह से ही सीन शुरू हुआ था, और वो चीजें इंडिया तक तो आई ही थी ना। हम्म। तो बिल्कुल। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पे कुछ भी हुआ तो हम अनअफेक्टेड रहेंगे। हम अनअफेक्टेड रह ही नहीं सकते। जैसे आप अगर इसको देखो कि आईटी सर्विसेज जो है, आईटी सर्विसेज पे कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन आईटी सर्विसेज में अभी जॉब्स को लेके कितनी अनश्योरिटी है। क्यों? क्योंकि वहां से हम्म। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं यूएसए से, अगर वहां पे रिसेशन आया तो ऑब्वियसली वहां से प्रोजेक्ट्स आना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, या वट जो भी सीन क्रिएट होगा उसकी वजह से, तो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं टीसीएस या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने मतलब कोविड के टाइम के बाद से ले ऑफ्स करना शुरू कर दिए, काफी लोगों का ले ऑफ्स वगैरह हो गया। तो वो क्या है? वो यही तो है कि जो मतलब रिसेशन आगे का सब जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी आप सोचो कि अगर मैं हूं, अगर मैं कोई अगर हम अपने आप को एज ए कंपनी देखें, अगर मेरे पास जब तक बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तब तक मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगी और उनसे वो काम कराऊंगी, लेकिन अगर अब मेरे पास ऑर्डर्स ही आना बंद हो गए तो मैं कैसे इतने सारे लोगों का सैलरी और सब कुछ मेंटेन करूंगी? तो ऑब्वियसली मैं उनको फिर ले ऑफ्स वगैरह करना स्टार्ट करूंगी। और वो करने के बाद फिर क्या होगा कि जो जिन लोगों का ले ऑफ्स होगा उनको दूसरे जॉब्स वगैरह लगी तो ठीक, अदरवाइज फिर उनको अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। फिर ऐसे में क्या होता है, कौन से सेक्टर्स अनअफेक्टेड रहेंगे? पता है, हमने ये तो बात करी कि कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, कौन से अनअफेक्टेड रहेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं इससे अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब पूरी तरह से नहीं पर काफी तरीके से, क्योंकि बैंक में तो लोग अपना जो काम करते हैं वो कर ही रहे हैं। बैंक्स तो ओपन है ही, हर टाइम पे ओपन थी, कैसा भी सिनेरियो होता है तब भी। एफएमसीजी, एफएमसीजी भी मतलब जो ऐसी कंपनीज होती है कि जो जो हमको डेली में जो चीजें लगती है वो तो हम कंज्यूम करेंगे ही ना। आप खाना पीना बंद थोड़ी ना कर सकते हो। आप छोटी छोटी जो अपने डेली यूसेज की चीजें हैं वो लाना थोड़ी ना बंद कर सकते हो। तो ये ऐसी जो कंपनीज है वो अनअफेक्टेड रहेंगी। जी, बिल्कुल मैम। अच्छा, वो कौन से सेक्टर होंगे, जैसे कि फार्मा सेक्टर को जो है इसमें एग्जाम किया गया है, और भी कुछ सेक्टर्स होंगे जिनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है, तो उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहेगा ही। अ, और कौन फार्मा से, एक को आपने आईटी सेक्टर का। जी। सेमीकंडक्टर है, एनर्जी है, इन पे अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। और फार्मा के लिए पहले तो ये बोला था कि जीरो टैरिफ रहेगा, लेकिन बाद में इन्होंने न्यूज में ट्रम्प ने ये अनाउंसमेंट किया कि फार्मा पे हम लोग लगा सकते हैं टैरिफ। हम इसके बारे में सोच रहे हैं और इसको एक विशेष कैटेगरी में रखेंगे और वो टैरिफ वुड बी अनइमेजिनेबल, ऐसा करके उन्होंने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया था। तो अभी फार्मा को लेके क्लैरिटी आई नहीं है, बट जब आएगी तो हम्म। फिर वो पता चलेगा कि कैसा करना है मतलब इन फ्यूचर उसके लिए। टैरिफ को लेकर और भी अनाउंसमेंट इस तरह के हो सकते हैं। ये अच्छा, इसमें सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, और वो उनकी तरफ से जो कहना है कि मतलब जो अमेरिकन टैक्स पेयर हैं उनको बहुत नुकसान रहा है, और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एक तरह से हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, कि मतलब बराबर का टैरिफ, या जिस तरह से देखा गया कि अमेरिकन गुड्स पे इतना ज्यादा टैरिफ, लेकिन हमने, अमेरिका ने मतलब उनको छूट दी है। लेकिन मुझे बड़ी इतनी छूट के बावजूद भी ये बड़ी अजीब सी ही बात नहीं लगती है कि तब भी आज अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अमेरिका जो है इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, आईटी सेक्टर के लिहाज से, साइंस टेक्नोलॉजी, हर लिहाज से नंबर वन पोजीशन पे रहता है। और अमेरिका, चाइना, रशिया, इनके जो कंपटीशन है वो चलते रहते हैं। ऐसे में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उनको कितनी ज्यादा जरूरत है इस वक्त डेवलप करने की। लेकिन उसके बावजूद भी इन टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जो रिसेशन का खतरा है वो मंडराने लगा है। अभी मैं देख रही थी जो इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो बात कही है, परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। व्यापार और निवेश बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर भी बातचीत जारी है, और आने वाले समय में हम इस पर आगे भी बढ़ेंगे। तो मतलब ऐसे में तो जो ये टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद कैसे देख रही हैं आगे आने वाले समय में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को? जैसे अभी अगर हम इसको ऐसे पॉजिटिवली लेके बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारे ऊपर टैरिफ कितना कम लगाया है,
वो अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की, दैट इज वन। दूसरा जो आपने बोला कि ट्रेड नेगोशिएशन पे बात चल रही है, तो उसको लेके हम लोग फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें भारत के पक्ष में हो। अगर वो भारत के पक्ष में हुई तो फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सपोर्टर्स को यहाँ की। तो अभी तो किसी चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक वहां से सामने से चीजें नहीं आएंगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तब तक कैसे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन यही जैसे मैंने आपको बताया कि अनअफेक्टेड सेक्टर्स में जैसे बीएफएसआई है या जो एफएमसीजी है, एफएमसीजी जनरली डिफेंसिव सेक्टर प्ले करता है। अभी कोविड में भी अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी अच्छा चला, क्यों? क्योंकि लोग भले ही घर पे बैठे हो लेकिन वो कंजम्पशन तो कर ही रहे थे, भले ही ऑर्डर्स ऑनलाइन आ रहे थे, भले ही सब्जियां ऑनलाइन आ रही थी, कुछ भी हो रहा था, बट फिर भी वो कंजम्पशन तो वो कर ही रहे थे। तो एफएमसीजी को जनरली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। फार्मा डिफेंसिव है, लेकिन अब फार्मा पे अगर क्या और किस लेवल के टैरिफ लगते हैं उसके ऊपर फिर पता चलेगा कि फार्मा का क्या रिएक्शन रहेगा, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स का इन टैरिफ्स को लेके। और अभी के हिसाब से तो बीएफएसआई एक थोड़ा सा सेफ हेवन लग रहा है। अगर हम लोग थोड़ा प्रेशियस मेटल की बात करें तो गोल्ड इज अ सेफ हेवन। सिल्वर में फिर भी ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे सिल्वर क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड्स मतलब जो रहते हैं उसको बूस्ट करता है, बहुत सारे इसमें सिल्वर के पार्ट्स वगैरह लगते हैं। तो अगर ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन हुई और इंडस्ट्रियल डिमांड कम हुई तो फिर सिल्वर भी कैसे बहुत आउट परफॉर्म करेगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए जनरली प्रेशियस मेटल में गोल्ड को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। जब लोगों को लगता है कि कहीं पे भी पैसा नहीं बनेगा तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं। तो हो सकता है कि गोल्ड में कुछ अच्छी रैली हमको आगे देखने को मिल सकती है अगर ये सारी चीजें कंटिन्यू रही तो। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट या ऐसा देखने को मिलेगा, अगर ये लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं रख पाए या यूएस से उनको उतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले तो। एब्सोल्युटली। मैम, आपका तो तजुर्बा है इसमें, पूरा एक्सपीरियंस है आपका इतने सालों का, और जिस तरह से आप फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी सब देखती आ रही हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, तो वो यही बात कह रहे हैं कि नए घटनाक्रम से होने वाले असर का आकलन और इससे प्रभावित होने वाली सभी पक्षों के से सलाह मशवरा किया जा रहा है। तो आपने बिल्कुल ये बात अभी कही कि बिल्कुल ये आने वाले वक्त में इसमें और चीजें होंगी। अमेरिकी व्यापार नीति में हुए नए बदलावों के कारण पैदा होने वाले नए अवसरों को भी अध्ययन किया जा रहा है, जो कि आपने अभी हमारे साथ डिस्कस कर लिया कि सिर्फ इसमें नेगेटिव ही नहीं देखना है, इसमें पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। जो नए अवसर इसमें पैदा होंगे उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हमारे साथ ये खुद ही शेयर कर दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी यही सब उन्होंने बात रखी है कि इन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। अब जाते-जाते अगर आप हमें कुछ कहना चाहती हैं इस पूरे टैरिफ वॉर को लेकर, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी समय से जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जंग जो है वो एक आज के समय में व्यापार है, क्योंकि हथियार बिकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स उससे प्रभावित होती है। उसी तरह से एक ट्रेड वॉर का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्रचलित है। और जैसे अभी मैं देख रही थी, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को सारी दुनिया में जो सुना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ स्टॉर्म को डिकोड किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रम्प का तूफानी है, ये टैरिफ तूफान को जो है उसको डिकोड कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? ये जो न्यू ट्रेड वॉर जो देखने को मिल रही है, जो कि टैरिफ की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में, ये आगे आने वाले समय में जो है दुनिया को प्रभावित करने वाली है, आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नेशंस है, कंट्रीज हैं, उनको एक बार बैठ के ये जैसे हम लोग अभी ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वैसे एक बार करना चाहिए। क्योंकि अगर वो करेंगे तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव निकले। अदरवाइज फिर हुँ, ट्रेड वॉर तो फिक्स है ही कि वो तो होना ही है। बट एक कोशिश ये की जा सकती है कि अगर ये ऐसा ट्रेड नेगोशिएशन अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपने टैरिफ्स वगैरह अगर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कम हुए तो सभी के लिए उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये एक कोशिश सारे नेशंस अगर कर सके तो करनी चाहिए मिलकर। हुँ, मिलकर। अगर मिलकर करेंगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ जल्दी इफ़ेक्ट होगी और सभी के लिए सभी को लाभ होगा उससे। तो एक ये मुझे लगता बिल्कुल। है कि ऐसा होना मतलब कर सके तो करना चाहिए। उस वॉर को हुँ, अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, बजाय एक ने वार किया तो हम पलटवार करेंगे। ऐसे में तो चीज़ें फिर बढ़ती जाएँगी और वो किसी हुँ, के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा।
तो ये मुझे लगता है। दूसरा अब जैसे मैं जिस फील्ड से हूँ, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का मैं मैनेज करती हूँ लोगों का, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स वगैरह सुनते होंगे कि अभी मार्केट गिर रहा है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और सब, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस इन्वेस्टमेंट के बिहाइंड, और हम कितना समय दे सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन हो सकता है 6 महीने में सॉर्ट आउट हो जाए, हो सकता है 6 साल लग जाए। तो ग्रीड में आके कोई भी डिसीजन ना ले कि हाँ चलो अब हमारे पास इतना पैसा है, तुरंत लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो कर लेते हैं। नहीं, आगे काफी विजनरी डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा, फियरफुल भी ना रहे कि अरे स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो चलो पैसा निकाल देते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम जल्दी भी सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे कोविड-19 जब हुआ था 2020 में, तो कोविड के टाइम पे किसी को भी नहीं पता था वैक्सीनेशन कब बनेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे होगा। 2 महीने तक लगातार मार्केट बहुत गिरा था, एंड उस टाइम जिन्होंने भी पैनिक सेल किया तो आफ्टर 8 मंथ्स जो रिकवरी हो गई, वो उससे वंचित रह गए। तो इसलिए ना ग्रीड में कोई डिसीजन ले, ना फियर में कोई डिसीजन ले, विजनरी मतलब अपना माइंड यूज करके, या अगर कोई उनके सलाहकार है जो ये सब सलाह उनको देते होंगे, वित्तीय सलाहकार होंगे, तो उनके साथ बैठ के चर्चा करें और अब उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को आगे हैंडल करें। तो ये बस मेरा एक बिल्कुल, सजेशन रहेगा, क्योंकि ये टाइम एब्सोल्युटली। टफ और है। ये बात अगर रिसेशन का होता है तो ये मतलब ये कितने टाइम चलता है, कितने टाइम तक चीजें डाउन साइड रहती है, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो भी डिसीजन है वो बहुत बहुत सोच समझ कर ले। बिल्कुल। और जैसा कि कहा भी जाता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए कि वो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक बिज़नेस माइंड हैं और वो उसी तरह से नेगोशिएट करते हैं, जहाँ पर भी प्रॉफ़िट होता है सिर्फ़। इंटरेस्ट तो हर एक नेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसका नेशन इंटरेस्ट। बट वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और वो भी तब जब आप खुद अच्छा खासे फले-फूले हों और इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, उनको उससे धक्का लग रहा है। तो यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कंट्रीज़ को मिलकर ये एक एफ़र्ट करना होगा। और यहाँ मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स अगर वो चाहते हैं या वो कमेंट में लिखें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंस को लेकर अगर कुछ भी उनके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन्स हैं, तो डेफ़िनेटली दीप्ति मैम से वो क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैम मुझे भी ऐसा लगता है, प्रोग्राम को अंत करते-करते ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि जो एक एक इकोनॉमिक, एक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट लिटरेसी जो है, उसकी मुझे हमारे देश में बहुत कमी लगती है। बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि एक्चुअली में हमें कैसे सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। एकदम से पैनिक सिचुएशन आ जाती है, जो कि सारी दुनिया के लिए होती है, तो उसमें हम भारतीय भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा प्रोग्राम्स आएँ, जिससे कि ये लिटरेसी जो है वो, ये अवेयरनेस के तौर पर जो है लोगों तक पहुँचे। सो डेफिनिटली मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर आपके साथ इस पर भी एक प्रोग्राम करें। बाकी हमारे व्यूअर्स के ऊपर है कि वो अच्छे कमेंट्स करें, और जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, जो भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के वक़्त की ज़रूरत है इस वीडियो में। जो भी कुछ मैम ने कहा है, वही हमारी मिनिस्ट्री ने भी वही सारा उन्होंने आकलन की बात की है। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। जो इसका एक्सपर्ट होता है, वही हमें एक्सप्लेन कर पाता है। सो आपने वो एक्सप्लेन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। दोबारा आपको ज़हमत दूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।